कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम लीजा होता है। बचपन में लीजा की माँ की लापरवाही से उसकी जिंदगी बदल गई थी। नहाने के समय माँ ने गलती से शैम्पू की जगह कीटनाशक उसके बालों पर डाल दिया और जोर जोर से सिर मल दिया। इससे लीजा की खोपड़ी का बड़ा हिस्सा जल गया और वहाँ के बाल कभी भी लंबे नहीं हो पाए। नतीजतन उसे हमेशा घुंघराले और बिखरे बालों से अपने जख्म छिपाने पड़ते थे। बड़ी होने पर भी उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत ही होता गया। ऑफिस में सहकर्मी उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते, उसे कभी भी अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे नीचा दिखाता और कहता कि वह उसके लायक नहीं। आखिरकार उसने रिश्ता तोड़ दिया। ये सब सुनकर टूटी हुई लीजा ने ठान लिया कि अब वह हर हाल में खुद को बदल कर दिखाएगी। उसने अपनी सारी बचत निकाली और एक मशहूर थाईलैंड की ब्यूटी सैलून में जा पहुंची। वहां तरह तरह के असली लंबे बालों के विग और ट्रांसप्लांट के सामान रखे थे। सैलून की हेयर स्टाइलिस्ट, जिसे लोग टोनी टीचर कहते थे, बड़े विश्वास से बोली, जो भी यहाँ से हेयर ट्रीटमेंट करवाता है वह देखते ही देखते लोगों का दिल जीत लेता है। यह सुनकर शाओमेई ने तुरंत काले चमकदार लंबे बालों का चुनाव किया, लेकिन प्रक्रिया जितनी खूबसूरत सुनाई दी थी उतनी ही दर्दनाक निकली। टोनी टीचर ने उसके पुराने बालों को कसकर छोटी में बांध दिया और फिर बिना बेहोशी की दवा दिए लोहे की सुइयों से नए बाल उसकी खोपड़ी में एक एक करके गाड़ने लगी। लीजा दर्द से चीखती रही, पर सुंदर दिखने की चाहत में वह सहती रही। अंत में वह दर्द सहते सहते बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने आईने में खुद को देखा, मानो कोई परी बन गई हो। वह अपनी सुंदरता देखकर खुद दंग रह गई। लेकिन टोनी टीचर ने सख्त हिदायत दी, ये बाल कभी भी पानी में नहीं भीगने चाहिए। इन्हें साफ करने के लिए सिर्फ हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना, वरना ये झड़ जाएंगे। नई शक्ल सूरत के साथ लीजा जब ऑफिस लौटी तो सब हैरान रह गए। अब वह सचमुच कंपनी की स्टार बन गई थी। पुरुष उसकी ओर खींचने लगे और महिलाएं भी उसकी खूबसूरती से ईर्ष्या करने लगी। लीजा पूरी तरह इस नए रूप में खो गई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि थाईलैंड से आए इन बालों में एक भयानक राज छिपा है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके बाल अजीब हरकतें करते हैं, खून और तरल चीजों को सोख लेते हैं। अभी वह तय कर ही रही थी कि अगले दिन जाकर टोनी टीचर से सब पूछेगी, तभी अचानक उसका घर मालिक शराब के नशे में दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसा। वह किराया मांगने आया था, लेकिन लीजा को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसकी चमकती काली जुल्फों को देखकर वह जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। घबराई हुई लीजा ने मेज से पड़ा चाकू उठाया और सीधा उसके कंधे में घोंप दिया। खून की बूंदें फर्श पर गिरीं और तभी उसके सिर के बालों में अजीब हलचल होने लगी। अगले ही पल वे बाल खुद ब खुद हिलने लगे और सीधे मकान मालिक के जख्म में घुसकर उसकी बाह को कसकर जकड़ लिया। जब लीजा ने पलट कर देखा तो सामने का दृश्य उसकी रूह तक कंपा देने वाला था। उसके अपने बाल मकान मालिक के घावों के अंदर गहरे तक घुस चुके थे, मानो उसकी जान ही चूस लेना चाहते हों। बालों ने देखते ही देखते मकान मालिक को जिंदा जिंदा चूस कर एक सूखी हुई लाश बना दिया। यह दृश्य देखकर लीजा पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसे समझ आ गया कि अगर यह राज खुल गया तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसलिए उसने घबराकर उस लाश को खिड़की से नीचे फेंक दिया। लेकिन अगली ही सुबह पुलिस ने जब जांच की तो हैरानी की बात यह रही कि उन्हें मकान मालिक की मौत का कोई कारण ही नहीं मिला। किसी के सपने में भी नहीं आ सकता था कि असली कातिल इंसान नहीं बल्कि एक बालों का गुच्छा था। उस दिन से हालात और बिगड़ते चले गए। खून का स्वाद चखने के बाद अब ये बाल और भी डरावने हो चुके थे। उसी रात लीजा बाथरूम में थी। वह सैनिटरी पैड बदलने ही वाली थी कि अचानक सिर के बालों को जैसे फिर से खून की गंध आ गई। पलक झपकते ही वे बाल उसकी कमर से सरक कर नीचे की तरफ घुस गए और उसकी माहवारी का सारा खून सोख लिया। शाओमेई चीख तक न निकाल पाई। अगले ही पल उसने आईने में देखा कि जो बाल पहले बिखरे और रूखे थे अब खून सोखने के बाद रेशमी और चमकदार हो चुके थे। यह देखकर लीजा का दिल डर से कांप उठा। वह किताबें पलट पलट कर कारण ढूंढने लगी। तभी उसे पता चला कि कुछ लालची व्यापारी कब्र से लाशों के बाल काट कर लाते हैं और उन्हें थोड़ी सफाई करके हेयर सैलून को बेच देते हैं। ये बाल दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी के सिर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो वे अलौकिक और खतरनाक रूप ले लेते हैं। अब उसे यकीन हो गया कि उसके सिर में भी ऐसे ही मृत इंसानों के बाल लगाए गए हैं। लेकिन डरने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसी दिन कंपनी का सालाना पार्टी थी। पार्टी में पहुंचते ही ऑफिस का सबसे हैंडसम लड़का उसकी सुंदरता से ऐसा मोहित हो गया कि तुरंत उससे बातें करने लगा। उसकी नजरें लीजा की काली चमकती जुल्फों से हट ही नहीं रही थीं। कुछ ही देर में उसने लीजा को होटल चलने का न्योता दिया। अपने सपनों के राजकुमार को पाकर शाओमेई भी मना नहीं कर पाई। लेकिन होटल के कमरे में रोमांस की शुरुआत होते ही वही खौफनाक मंजर दोहराया गया। उसके बाल अचानक हरकत में आ गए और लड़के के हाथों को जकड़कर पलक झपकते ही उसका सारा खून सोख लिया। देखते ही देखते वह लड़का भी एक सूखी लाश में बदल गया। यह दृश्य देखकर लीजा घबरा गई और तुरंत कपड़े पहनकर होटल से भाग निकली। वह सीधा उस सैलून पहुंची जहां टोनी टीचर ने उसे ये बाल लगाए थे। उसका मानना था कि अगर ये बाल हटवा दे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही सैलून की मालकिन ने कैंची उठाकर उसके बाल काटने की कोशिश की, तभी वे बाल अचानक उछल पड़े। उन्होंने
उन्होंने मालकिन को कसकर जकड़ लिया और उसका सारा खून चूस लिया। वहां मौजूद बाकी ग्राहक भागने लगे, मगर बालों ने उन्हें भी जमीन पर पटक दिया और पल भर में तीन तीन लोगों को सूखी लाश में बदल डाला। लीजा यह सब देखकर दहशत से कांप गई। अब उसे समझ आया कि ये बाल सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर इंसान की मौत की वजह बन चुके हैं। उसके नकली बालों ने लगातार इतने भयानक खून खराबे किए कि आखिरकार उसकी महिला बॉस भी डर गई। सबको बचाने के लिए उसने कैंची उठाई और लीजा के सिर के बाल काटने ही वाली थी कि तभी अचानक अजीब सा हादसा हो गया। महिला बॉस के सिर के बाल पलक झपकते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। वे पागलों की तरह बढ़ने लगे और लीजा की ओर लपक पड़े। लीजा चीखते हुए भागी और किसी तरह दफ्तर के एक बड़े स्टोर रूम में जा घुसी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। कमरे में पहले से ही उसके तमाम सहकर्मियों की लाशें पड़ी थीं, जिन्हें उसी शापित विग ने मार डाला था। घबराकर लीजा भागी, मगर अगले ही पल उन दुष्ट बालों ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर कैंची से बाल काटे और किसी तरह खुद को छुड़ाया, मगर अब तो पूरा ऑफिस का कॉरिडोर बालों से भर चुका था, मानो हर तरफ मौत का जाल बिछा हो। जान बचाने की कोशिश में लीजा एक सीक्रेट रूम में जा छुपी। बाहर उसके वही सहकर्मी खड़े थे, जिन्हें इन बालों ने कब्जे में लेकर गुड्डे गुड़िया बना दिया था। वह कमरे के अंदर हांफती खड़ी थी। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे रखी एक पिस्तौल पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और तय किया कि अब वह इन बालों से आखिरी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाली थी, अचानक उसे टोनी टीचर की वो चेतावनी याद आई, इन बालों को कभी भी पानी से मत छूना। लीजा ने सोचा कि क्यों ना इस आखिरी उम्मीद को भी आजमाया जाए। और जैसे ही वह इस दांव की तैयारी करती है, लीजा सचमुच उस शापित विग से छुटकारा पा सकी, या फिर ये राक्षसी बाल हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी पर राज करने वाले हैं। देखेंगे अगले पार्ट में।